Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। सो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, राइट, व्हाट इज़ गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। ओके, सो हम देखेंगे और ना हम बहुत इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के लिए यहाँ पे इंट्यूटिव कार्ड्स रखे हैं, उसको भी देखेंगे ताकि हमें और भी क्लूज मिले। सो लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा 1369। आप देखोगे मैं डेली रील्स वहाँ पे दे रही हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या उम्मीद से बाहर, उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है जिसके बारे में शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं किया होगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वाओ, द फर्स्ट कार्ड कम्स एज द चैरियट। द नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट। द वर्ल्ड कार्ड, 2 मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना, हाई प्रीस्टेस, लीप ऑफ फेथ, द फूल कार्ड, 4 मेजर आर्कानास गाइस। आज शायद मेजर आर्कानास ही होंगे। द मून, we do have Ace of Ariel, Ace of Gabriel, वो भी बहुत अच्छा कार्ड्स है। ओके, डिसीशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ रफेल, 3 एस है हमारे पास। ठीक है, अभी देखो मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट करती हूँ ताकि आप सब कुछ देख पाए। So I hope you can see the cards properly. यहाँ पे 7, 21 that is 3, यहाँ पे 2 ओके इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 111, 11 आप देख सकते हैं, 18 that is 9 इम्पॉर्टेंट है, ओके, एंड 15 that is 6 इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो जुलाई, मार्च, मई, अप्रैल कैन ऑल्सो बी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड सितंबर। सो उम्मीद से पर यहाँ पे क्या आने वाला है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि डेफिनेटली आप मान के ही चलो, इधर तो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में, ठीक है, इस तरह से होंगे कि आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करोगे कि ठीक है, जिस तरह से एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में शादी होना, फिर उसके फैमिली बढ़ना, ठीक है, फिर इंटरेक्शन, फिर उसके परिवार, फिर उसके बच्चे, फिर उसका एजुकेशन, ये सब कुछ चीज़ उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप ऐसा समझोगे कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट, मतलब पूरा होने वाला है, मैं अधूरा नहीं रहूँगा और मैं अधूरा नहीं रहूँगी। सो और वो जो भी रिलेशनशिप, वो जो भी संबंध होंगे, आपके ताल्लुकात जो बढ़ेंगे लोगों के साथ, बहुत ही डीप होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। लॉन्ग लास्टिंग मैं क्या बोल रही हूँ, एवर लास्टिंग होगा, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन सिग्निफाई कर रहा है हार्ट चक्र को, ब्लू इंडिकेट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी को। सो द रिलेशनशिप विल बी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एज वेल एज रोमांटिक ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। जो भी पर्सन आपके साथ जुड़ने वाले हैं, हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो, काफ़ी फ्लर्टेशियस हो और काफ़ी ज़्यादा मूडी हो, ठीक है, मूड स्विंग्स होते रहता है उनका। और दूसरा चीज़ है कि जैसे म्यूज़िक सुनना और आपको भी सुनाना, फिर आपको ग्रीट करना, ठीक है, एंड वैलेंटाइन डेज में इस तरह से स्पेशल फील करवाना आपको, ठीक है। शादी के लिए अरेंजमेंट भी बहुत खास आपके लिए, फिक्स डेट्स, अपॉइंटमेंट, सब कुछ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बोले आपके करियर में, कुछ लोग यहाँ पे डीप साइकिक इंसाइट्स की वजह से आप एक प्रोफेशनल साइकिक रीडर बन सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड, अगर इस तरह से नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ आपने अटेंड कर लिया है, अभी आपके लिए वो बचा है कि आप
उसके अंदर जाए, मतलब आध्यात्मिक दुनिया के अंदर जाए और एक्सप्लोर करे, और जो चीज़ शायद आपको नॉर्मल बुक्स में या वीडियोस में ना मिले, ठीक है, आप उस जगह पे जाके आपकी जो अनुभूति है, आपके जो अनुभव है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़े और आपकी भक्ति और शक्ति में, ठीक है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जर्नी है, ठीक है। सो आप एक पिंजरे से बाहर आ रहे हो, आप बहुत ही अच्छे डिसीजन ले रहे हो, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना कि कुछ भी चीज़ आप छू रहे हैं वो गोल्ड कॉइन्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी चीज़ छू रहे हैं गोल्ड कॉइन्स बन रहे हैं, आपको ऐसे ही मिल रहा है। नो, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, एक्सट्रीम हार्ड वर्क, फिर आपके पास ऑलरेडी टैलेंट है और है जो आध्यात्मिक शक्ति का जो एक एनर्जी जो आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स, और उसके वजह से आपके पास कोई भी कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ना। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ब्यूटी पैजेंट्स, अगर आप फीमेल है, इवन मेल भी है, ब्यूटी पैजेंट्स, फैशन वर्क, ठीक है, इस तरह का इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे आपके जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें आपका चेंज होगा। शायद आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अभी जॉब नहीं करना है, फिलहाल के लिए आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे पास प्लान्स है, मैंने स्टडी भी किया है उसके हिसाब से, ठीक है। सो आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव ही सोचा होगा और इंस्पिरेशनल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। अचानक आप देखोगे कि मोबाइल फोन्स ओपन करके ही एक वॉलपेपर इस तरह से आया कि उसमें कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लिखा होगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा चीज़ है कि यू आर ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स, नॉट ओनली आउटसाइड योर स्टेट सिटी बट कंट्री से भी बाहर, सक्सेसफुल, मतलब होता है ना कुछ टूर होता है अनसक्सेसफुल, चले जाते हैं फिर इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, या कुछ कैंसिलेशन हो जाता है या डिले हो जाता है, फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपको पूरी तरह से आप देखोगे आपकी टूर भी सेफ हो रहा है। अगर आप ट्रैवल प्लान अभी से कर रहे हैं, हॉलीडेज के लिए आप सोच रहे हैं, आप देखोगे वहाँ पे कंप्लीट आपका पैकेजेस जो है, ट्रैवल, साइट सीइंग, ठीक है, फूड, एकोमोडेशन, होटल्स, जहाँ पे भी आप रहोगे, तो वो सब कुछ चीज़ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ योर फेवरेबल टाइमिंग, जो समय है, जो समय आने वाला है वो आपके लिए बहुत बढ़िया। सो मुझे दिख रहा है न्यू, बहुत कुछ न्यू रिलेशनशिप से आप डील करोगे, बहुत नया, ठीक है। शायद आप बहुत टाइम से सिंगल थे एंड इवन यू आर ट्राइंग टू डेट समवन बट हो नहीं पा रहा था, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या आप फंसे थे कुछ ऐसे मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आप छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रहे थे, ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ उनके पास था, या आपको ब्लैकमेल किया गया, जो भी है, यू हैड बिन टॉर्चर्ड इन दैट रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, आपके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, बट आप किसी को भी नहीं बता पाए, ठीक है। मे बी आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, बट फिर भी आप आज़ादी आपको नहीं मिला। बट अभी आपके कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारा, जैसा होता है ना डिटॉक्स करवाना, डिटॉक्स डाइट, जैसे फ्रूट जूसेस, ठीक है, अच्छा खासा मिंट जूस पीना, क्यूकम्बर जूस पीना, जिस तरह से हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको डिटॉक्सिफिकेशन मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको मतलब जब चाहो आप, तब आप देखोगे कि आपके पास लोन्स अवेलेबल है, बट व्हेन यू आर साइनिंग द लोन पेपर्स एंड एग्रीमेंट्स, आपको थोड़ा बहुत एकदम अवेयर रहना पड़ेगा। एंड बहुत कुछ अमेजिंग क्रिएशंस आप करोगे जो आप पहले नहीं सोचे थे कि अरे मेरे अंदर इतना काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो पहले नहीं सोचा था आपने। एंड आई डू फाइंड मेनी ऑफ यू, जैसे एक मून लाइट में एक अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव सीन, आई डोंट नो, इन आगरा, अगर आप ताजमहल को नॉर्मली डे लाइट में देखो और अगर आप फुल मून डे में देखो, ठीक है, तो कितना खूबसूरत लगता है वो रात के समय पे। बट अगर उस दिन पूर्णिमा है तो मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो द मून इज ऑल अबाउट ग्लोइंग,
इट्स ऑल अबाउट जो भी डार्कनेस है वो बाहर आ जाएगा, सब कुछ चीज़ आपको पता चल जाएगा। कुछ फैक्ट्स है जो आपको नहीं पता था, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस दौरान आप 10, 01, 10, 10, 10 इस तरह का नंबर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड आई डू बिलीव दैट कुछ लोग यहाँ पे यू कैन बिकम पेट मदर्स, पेट फादर्स ऑल्सो, ओके। एंड कुछ डेज होंगे पर्टिकुलरली, आप लोग देख लेना इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो की पर्टिकुलर डेट्स है। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है 11, 1, 15 जो लकी साबित होंगे अगर आप उस डेट्स पे काम करें। एंड आई डू फाइंड कि आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा वहाँ पे जाके, ठीक है। कुछ लेक्चर में भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप गेस्ट लेक्चर दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कंपनी वहाँ पे शायद एज अ जज बैठे रहेंगे और आप जब बोलोगे तो वो सुनेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर कितना नॉलेज है और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे। समझ रहे हो ना, वो कोई भी सेटिंग हो सकता है। सपोज आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं, सपोज आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्लाइंट्स को भी सामने लेके आए हैं और क्लाइंट्स आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो आपको तो कुछ आपके अंदर होना चाहिए ना, तो ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं। सो आपके जो जोश है, आपके जो तमन्ना है, आपका जो टाइम पे कंप्लीट करने का जो रिकॉर्ड है, आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है, वो एनालाइज करेंगे और आपको बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा उनको इम्प्रेस करने के लिए। कुछ लोगों के लिए यू विल कंप्लीट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं देख पा रही हूँ, कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन विद गुड मार्क्स। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए अगर आप बैचलर्स में हैं, अगर आपके कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं फॉर स्टूडेंट्स, यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब इफ यू हैव ऑलरेडी प्रोसीडेड, ठीक है। ऑलराइट, कुछ लोग केमिस्ट्री के बहुत शौक होंगे, आप मतलब आपका केमिस्ट्री को लेके पढ़ना, मतलब इन द साइंस फील्ड। और कुछ लोगों के लिए मैं स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, कंप्यूटर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जैसे होता है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, उस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे। ऐप डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है। फिर होता है आई डू फाइंड आई फॉरगॉट द लैंग्वेज कॉल्ड सम स्पेशल लैंग्वेज कोर्सेज भी हो सकता है। फिर यस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो उम्मीद से बड़े जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि योर डेज, जैसे बोला जाता है ना कि हमारे दिन कब लकी होंगे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स इट, ठीक है। आप ऑलरेडी चल रहे हो। सो देख लेते हैं यहाँ से भी से व्हाट्स कमिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ये तो आना ही था, ओके। सो आई डू फाइंड कि मैरिज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो है स्पेशल वन, आपके लिए वो फिक्स करना चाहेंगे कोई ऐसी जगह जो बहुत ही खास हो, ठीक है। पहाड़ी इलाके में हो सकता है, एनीवेयर विच इज़ वेरी स्पेशल, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पार्टीज इवेंट्स बहुत ज़्यादा होगा। और आपके ट्रैवल तो मैं बार बार ही बोल रही हूँ, फ्लाइट ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे 2-3 जॉब आप आसानी से मैनेज कर पाओगे जो आप नहीं कर पा रहे थे। फाइनेंशियल जो एक टेंशन था आपका ख़त्म होगा, क्योंकि 2 जगह से अगर पैसा आ जाता है अकाउंट्स में तो ऑटोमेटिकली आपकी टेंशन थोड़ा सा हल्का होगा। हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है परिवार का, सो यू विल जस्ट लुक इट आउट फॉर इट, ओके। एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस, बिकॉज अब देखो यहाँ पे एक इन्फिनिटी है, मतलब आपके पास इनफाइनाइट पावर है टू डू सक्सेस एंड यू कैन बैलेंस दैट। आप अपने इमोशनल कंडीशन को, जो लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं कि करियर के बारे में, वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें एंड यू कैन देन मैनेज प्रॉपरली, ठीक है। अभी हम ओरेकल से देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स। जस्ट अ सेकंड गाइस।
सो व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। देखो यहाँ पे हाई प्रीस्ट और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। सो आपके जो पार्टनर होंगे, ओके, दे विल ऑल्सो इक्वली बिलीव इन दैट स्पिरिचुअलिटी, जो अल्टीमेटली सक्सेस के राह पे लेके जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको सक्सेस के राह पे इसलिए लेके जाता है क्योंकि आप अवेयर हो जाते हो, ठीक है, और आप अपने एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो फॉर मनी, फेम, रेपुटेशन एंड ऑल्सो डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, जो आध्यात्मिक दुनिया है उसकी जो एनर्जी है उसको यूज करके नेम, फेम, रेपुटेशन भी कमाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होता है। दूसरा है, कुछ होते हैं कि मोह माया के जो वर्ल्ड है उससे बाहर निकलने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि दे यूज इट इन अ नेगेटिव मैनर। 3 प्रकार के लोग होते हैं गाइस। सो आई डू बिलीव यहाँ पे इंटेंट एंड क्रिएट है। आपके इंटेंशन, आपके पर्सन की इंटेंशन इज टू क्रिएट, इज लाइक द, यू कैन से लाइक ब्रह्मा जी, जो हमेशा ही कुछ चीज हमेशा ही क्रिएट किए हैं, मतलब बनाए हैं। ओके, सो इट्स गुड। नेक्स्ट इज ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत कुछ संस्कृति है, संस्कार है, हमारे समाज है, हमारे पुराने इतिहास है, पारंपरिक जो है तरीका है, उससे कैसे स्पिरिट्स बुलाए जाते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यू विल कंसल्ट एनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर और एनी साइकिक फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की क्या होने वाला है, एंड यू विल ऑल्सो गेट दैट। खुद आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपना जो सिक्स सेंस है, ठीक है, उसको आपको भरोसा लग रहा है। अगर आपको बोला जाए, अगर आपके मन के अंदर से ऐसा आ रहा है, नहीं ये जॉब मेरे से नहीं हो पाए, कभी कभी क्या होता है ना, हम डीमोटिवेटेड होते हैं तभी भी, बट आपको अगर लगता है कि नहीं इस जॉब में मुझे इंटरव्यू अटेंड नहीं करने चाहिए, मुझे नहीं आएगा सफलता, ठीक है, तो वो आपका सिक्स सेंस हो सकता है। या ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है, वो मेरे से चीट कर सकते हैं, ये इंसान जो है मेरे से धोखा कर सकते हैं, ये जो इंसान है मेरे से पैसा लेके चले जा सकते हैं और वापस नहीं भी दे सकते हैं। ये सब कुछ चीज अंदरूनी महसूस से होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिक्स सेंस। सो आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं, आपको भी ये सोचना है। नाउ कमिंग इनटू दिस हैंडमेड क्लिप्स, लेट मी सी, मैंने फिर से कुछ न्यू बनाया है। So I'll pick it up on a random basis. Gourmet food, okay, it means that आप बहुत ही ज़्यादा कुछ luxurious treat आपको मिलेगा, बहुत अच्छा क्वालिटी फूड आप enjoy करोगे। मे बी आप किसी जगह पे डेट करने जाए, किसी के साथ जाए, या कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आपके पोजीशन उस तरह से है कि आप लग्जरी फूड को एंजॉय कर रहे हो। गुड, ओके। ज्वेलरी सेट ऑफ एंसेस्टर्स, हो सकता है कि आपके पूर्वज आपको कुछ गिफ्ट दे, मे बी आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, जो पूर्वज के गहना था, तो ठीक है, वो आपको मिल रहा है। ओके, यू विल हैव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो रहा था लेकिन आपने डाइट चेंज कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, फिटनेस आपने देख लिया, तो आपके इम्यून सिस्टम बढ़ रहे हैं। ओके, इम्यून सिस्टम मतलब आप जानते ही हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। मिडनाइट ड्रीम्स, ठीक एकदम लाइक 2-3 बजे आपको कुछ सपने आ सकते हैं, मे बी। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, कुछ हो सकता है कि लाइसेंस को आपको जाके, मे बी ड्राइविंग लाइसेंस, मे बी एनी टाइप ऑफ लाइसेंस, बार लाइसेंस, एनीथिंग आपको रिन्यू करना पड़ सकता है। ओके, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आपको लेने चाहिए ताकि आपके शरीर में जो आयरन की कमी है, एनीमिया है बहुत सारे लोगों का, मुझे यहाँ पे लग रहा है, सो मे बी। एंड लास्ट अ बॉक्स ऑफ कलर्स, वाओ, रंग से भरा हुआ कोई बॉक्स आपके पास आ सकता है, रंगीन चूड़ियाँ हो सकती है, ठीक है, कुछ कैंडीज हो सकते हैं, मे बी, इफ एंड लाइक। सो उस बॉक्स को खोलने के बाद आप बहुत ही खुश होंगे, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth.
always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.